के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर थाना तक पहुंचा कोरोना का कहर, पुलिस पदाधिकारी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अगले आदेश तक किया गया नगर थाना को सील, बंद हुए आंतरिक कामकाज। एक पत्नी को दूसरा विवाह करना पड़ा महंगा। निमियाघाट थाना क्षेत्र में महिला के पहले पति और ससुर ने किया जमकर हंगामा। हथियार लेकर पहुंचे दोनों ने पत्नी पर किया हमला। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पीटा, किया पुलिस के हवाले। पचम्बा क्षेत्र के कोड़वाडीह में टूटा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार हाईवा ने बिजली के पोल समेत एक घर को किया क्षतिग्रस्त। ड्राइवर शराब पीकर चला रहा था हाईवा। और शहरी क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर, कुरैसी मोहल्ला मकतपुर इंदिरा कॉलोनी में कोरोना संक्रमित हुए दोनों व्यक्ति हुए ठीक। आइसोलेशन वार्ड से लौटे घर, मोहल्ले वासियों ने ली राहत की सांस। और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना में कोरोना पॉजिटिव पुलिस पदाधिकारी के मिलने के बाद पूरे थाना में हड़कंप मच गया, जिसके बाद गिरिडीह नगर थाना को भी सील कर दिया गया। साथ ही पूरे थाना को सैनिटाइज किया गया। कोरोना के कहर ने शनिवार को गिरिडीह नगर थाना को भी सील करा दिया। बताया गया कि अगले आदेश तक नगर थाना सील रहेगा। वैसे पूरे कोरोना काल में गिरिडीह में किसी सरकारी संस्था के किसी पदाधिकारी के संक्रमित होने का यह पहला मामला है। नगर थाना में कोरोना पॉजिटिव पुलिस पदाधिकारी के मिलने के बाद पूरे थाने में हड़कंप मच गया। इधर सील करने के बाद अब फरियादों के आवेदन देने की व्यवस्था नगर थाना के बाहर लगे कार्टून में किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर थाना के एक पीएसआई सदर अस्पताल में हुए जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए। शनिवार की दोपहर पीएसआई की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नगर थाना को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई। फिलहाल संक्रमित पुलिस पदाधिकारी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह अपने घर गोड्डा चले गए हैं। बताया गया कि संक्रमित पदाधिकारी के संपर्क में आए लोगों का सैंपल जांच लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि पूरे नगर थाना को सैनिटाइज कराने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल संक्रमित पदाधिकारी के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। गांवा प्रखंड से शनिवार को एक 8 वर्षीय बच्चा समेत 4 कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मरीजों की पुष्टि होते ही प्रशासन हरकत में आई और सभी संक्रमितों को 108 के माध्यम से बदडीहा स्थित आइसोलेशन सेंटर भेज दिया। वहीं संबंधित इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया। गांवा में एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया गया कि गांवा प्रखंड के नगवा में बीते 13 तारीख को लगभग 113 लोगों का स्वैब जांच कराया गया था, जिसके बाद कल रात एक 8 वर्षीय बच्चे के साथ 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया गया कि 4 में से 2 संक्रमित मरीज नगवा स्थित हीरो शोरूम के कर्मी थे। मरीजों का पता चलते ही खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, गांवा थाना प्रभारी विजय करकेटा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार एवं चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा नगवा पहुंचकर उक्त मरीजों को 108 के माध्यम से बदडीहा स्थित आइसोलेशन सेंटर भेजा गया। वहीं 3 अलग अलग जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए सील कर दिया गया। जो सेल हुआ वैसे लोगों का ले लेना चाहते हो। और बात ऐसा रूट है जिसको सील करना ऐसा संभव है नहीं। क्षेत्र बना लक्ष्मीपुर में मनोहर तावे घर से दीपक कुमार अकेला घर तक और बैंक मोड़ से लेकर के मुसन ठाकुर घर तक ये फिक्स हो गया। सेम तरीके से चूंकि वो मेन रोड है तो उसको हम लोग ड्रॉप गेट से भेजेंगे। तो वो पॉइंट बता दिए मुखिया जी को, वहाँ से लेकर के मैंने 300 मीटर करीब पहले से लेकर के और नगवा के मोड़ तक जहाँ तक में होता है हम एक पॉइंट बता देंगे एग्जैक्ट, वहाँ तक का रहेगा। ड्रॉप गेट से 2 ड्रॉप गेट बन जाएगा। इस बीच में किसी भी व्यक्ति को रुकना नहीं और उस बीच का वो भी दुकान मत खोले। बाकी इस साइड वाला खोलता है चलेगा है। तत्काल तो अभी डिस्कनेक्ट होना जरूरी है, उसको कर लीजिए। बाकी रहा बात हम लोग
सीलिंग वाला पॉइंट में इसको तो ड्रॉप गेट से ही सील करना पड़ेगा, क्योंकि बैरिकेड नहीं संभव है। ड्रॉप गेट को अगर लगा करके दोनों साइड से लगाना पड़ेगा। घर कितना प्रभावित हो रहा है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। इधर भी लगातार लगा हुआ है, तो लगातार ही घर है सब। हाँ, घर लगातार, इधर भी लगातार ही है। बीते दिनों शहरी क्षेत्र के कुरैसी मोहल्ला और मकतपुर इंदिरा कॉलोनी से जिन कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई थी, वे दोनों संक्रमित पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। शनिवार को दोनों व्यक्तियों को बदडीहा आइसोलेशन सेंटर से विदा किया गया, जिसके बाद मोहल्ले के लोग भी काफी खुश हैं। पिछले दिनों शहरी क्षेत्र के कुरैसी मोहल्ला और मकतपुर इंदिरा कॉलोनी में एक कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई थी, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दोनों संक्रमित पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और इस बार इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। धनबाद से रिपोर्ट आते ही बदडीहा आइसोलेशन वार्ड से दोनों को विदा किया गया और दोनों स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुंच गए। इनके ठीक हो जाने से मोहल्ले के लोगों में भी खुशी है। इस बाबत कुरैसी मोहल्ला पहुंचे सैफ अली गुड्डू ने ठीक होकर लौटे व्यक्ति का हालचाल लिया और इनके स्वस्थ हो जाने पर संतुष्टि जताई। शहजाद कुरैशी को दिनांक 14 तारीख को पॉजिटिव का घोषणा किया गया गिरिडीह सिविल सर्जन के द्वारा, जिसका जांच रिपोर्ट आया था। वो स्वतः अपने जा करके होम क्वारंटाइन किए, वहाँ पर जा करके कोविड-19 सेंटर में। आज दिनांक को 22 को नेगेटिव पेशेंट को रिलीज किया गया, जिसमें शहजाद को भी किया। इस सबसे बड़ा खुशी की बात है। यहाँ के लोग में अफरा तफरी का माहौल था, लोग रोजगार के लेकर करके चिंतित था। साथ ही साथ जिला प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे कि जो सीलबंदी यहाँ पर कुरैसी मोहल्ला में किया गया, उसको यथाशीघ्र घोषणा कर करके खोलने का कोशिश। इधर कमोवेश मकतपुर इंदिरा कॉलोनी का भी ऐसा ही हाल था। आसपास के लोगों ने ठीक होकर लौटे व्यक्ति का कुशलक्षेम पूछा और इसे एक राहत भरी खबर बताई। सबसे पहले हमारे मोहल्ला पचमंडी गली मकतपुर सदगलिया से राजेश स्वर्णकार नाम के व्यक्ति जो हमारे मोहल्ला में रहते हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया था, जिसके कारण उनको प्रशासन द्वारा उनको कोविड-19 हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आज 4-5 दिन रहने के बाद उनको पुनः जांच के लिए भेजा गया, जिससे निगेटिव आया और उन्हें आज वापस घर भेज दिया गया, जिससे मोहल्ला वाले काफ़ी खुशी है और बहुत उत्साहित हैं। इससे पूरे मोहल्ला में आज लोग राजेश के आने से खुशी मनाया जा रहा है, सब खुश हैं। राजेश सरकार के घर आने से इनको जो नेगेटिव आ गया, इससे घर पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है। वजह कि लोग डर गए थे एक दूसरे से ज़्यादा ही। हालांकि हम लोग खुद बहुत परहेज की दृष्टि से रहते हैं, हर कोई सोशल डिस्टेंस को लेके चल रहा है और ये कायम ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसा आपदा ही आ गई है जिसके कारण हम लोग को रहना है। और उनके आ जाने से, घर आ जाने से एक मोहल्ला का वातावरण थोड़ा लग रहा है कि शुद्ध हो। पचंबा के कुरवाडी गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार हाईवा ने बिजली पोल समेत एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे गफ्फार बिजली मिस्त्री को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। बताया कि हाईवा चालक शराब के नशे में धुत था। पचंबा थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर टूटा और कुरवाडी गांव में एक तेज रफ्तार हाईवा ने बिजली पोल समेत एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। खैरियत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान गफ्फार बिजली मिस्त्री को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। बताया गया कि तेलोडी पंचायत के कुरवाडीह में एक बोराया हाईवा वाहन अचानक बिजली के पोल से टकराते हुए एक घर में जा घुसा। इस क्रम में गफ्फार मिस्त्री का घर क्षतिग्रस्त हुआ, साथ ही घर के अंदर रखे वैगनार कार भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया गया कि शराब के नशे में वाहन चालक हाईवा को तेज रफ्तार से भगा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना में गफ्फार मिस्त्री के घर से सटे दिलदार के घर को भी आंशिक नुकसान हुआ है। बाद में स्थानीय लोगों ने वाहन की जांच की तो वाहन के अंदर से शराब की बोतलें भी मिली। फिलहाल घटना को लेकर पचंबा पुलिस से शिकायत की गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। टाइम 11:45। करते रहा, कोई दिक्कत ना हो। बीती रात्रि को लगभग 12 बजे एक हाईवा जो है
जिस मैंने बहुत तेज़ रफ्तार हवा जो अनियंत्रित होकर के एक दिलदार मिस्त्री का घर जो तिलोड़ी मेन रोड में है उसके घर को तोड़ते हुए, एक बिजली पोल को तोड़ते हुए और एक गफ्फार मिस्त्री का घर है वहाँ पे पूरा उस घर को मतलब ये जो है सो क्षतिग्रस्त कर दिया है। और जब हम लोगों ने देखा ड्राइवर फरार हो गया है, इसमें दारू का बोतल है जो काफ़ी मात्रा में है और जिससे इसे प्रतीत हो रहा है कि वो लोग नशे के हालत में गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि एक बिजली पोल को उखाड़ते हुए ला करके बिल्कुल दूसरे घर में ला करके ला के पटक दिया। वैगनार एक वैगनार गाड़ी है जो बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया है। एक बैलगाड़ी पर भी चढ़ा, बैलगाड़ी पर भी चढ़ाया हुआ है। मतलब इससे पता चलता है कि बिल्कुल बहुत अत्यधिक जो ड्राइवर था वो अत्यधिक शराब पिए हुए था और वो नशे के हालत में गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तार भगा रहा था। इसी क्रम में बहुत नुकसान हुआ है। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि चिन्हित करके जो गाड़ी का मालिक है उनके विरुद्ध और जो ड्राइवर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की। जय माता दी जागरण समिति के द्वारा कोरोना से बचाव और विश्व शांति के लिए ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित शिवालय में विशेष अनुष्ठान किया गया। इस दौरान 1.25 लाख दूब घास शिवलिंग पर चढ़ाया गया और कोरोना से बचाव के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। कोरोना से बचाव और विश्व शांति के लिए शनिवार को गिरिडीह में विशेष अनुष्ठान किया गया। इस दौरान ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित शिवालय में 1.25 लाख दूब घास शिवलिंग पर चढ़ाया गया और कोरोना से बचाव के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। बताया गया कि हर साल जय माता दी जागरण समिति झंडा मैदान में विशेष अनुष्ठान और जागरण कार्यक्रम का आयोजन करता था, लेकिन इस बार महामारी को ध्यान में रखकर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। वहीं शनि प्रदोष के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना की गई है। इस अनुष्ठान के आयोजन में जय माता दी जागरण समिति के राजू केसरी, आचार्य रामलला मिश्रा, पुरुषोत्तम पांडे आदि लोग लगे हुए थे। प्रत्येक साल माता रानी का जगराता झंडा मैदान में होता था। इस बार कोरोना के लेकर जागरण का कार्यक्रम स्थगित हुआ और विश्व शांति के लिए कोरोना हटे, जितना जल्दी भागे उसके लिए बाबा शिव जी के मंदिर में, माँ भगवती का मंदिर में इस कार्यक्रम 1.25 लाख धुबिया का अभिषेक हुआ, जिसमें हम लोग का 6-7 घंटा लगा इस कार्यक्रम में और हम लोग सभी भक्त लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका सहयोग रहा और सुख शांति मिले, विश्व शांति मिले और सभी को खुशी मिले इस सावन का मौका में। का दिन बाबा भोलेनाथ पर दुर्वा चढ़ाने से विश्व शांति होता है और सभी प्राणी को सुख समृद्धि मिलता है, यश मिलता है, लाभ मिलता है और जितना परेशानी है वह सब दूर हो जाता है। और जय माता दी। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ पंडित रामलाल मिश्र। यहाँ के पुजारी हैं? पुजारी हैं, हम आचार्य हैं, आचार्य पंडित रामलाल मिश्र। थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों की संख्या जिले में लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय यादव सेना के द्वारा शनिवार को गोयनका धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहती है और आगे भी लेती रहेगी। राष्ट्रीय यादव सेना के द्वारा शनिवार को गोयनका धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि गिरिडीह में थैलीसीमिया ग्रसित बच्चों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है।
प्रति माह लगभग 150 बच्चों को रक्त की जरूरत होती है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह इकाई ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के माध्यम से रक्त संग्रह किया गया ताकि किसी भी जरूरतमंद बच्चे की जान खून की कमी से न जाए। इस बाबत यादव सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि आए दिन संगठन गिरिडीह में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आ रही है और आगे भी लेती रहेगी। कोशिश है कि समाज के खासकर युवा लोग को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जाए। इसी को लेकर आज युवाओं से रक्तदान करवाया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, पवन यादव, रमेश यादव, मुकेश यादव, रामजी यादव, सुरेंद्र यादव, जागेश्वर यादव, पप्पू यादव, अमित यादव, रणवीर यादव समेत यादव समाज के कई युवा उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय यादव सेना के द्वारा गोविंदा धर्मशाला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। गिरिडीह में कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें हर माह रक्त की आवश्यकता होती है, जैसे थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे, प्लास्टिक एनीमिया बच्चे, इनकी संख्या लगभग 160 है और इन्हें हर माह रक्त की आवश्यकता पड़ती ही है। इनकी पूर्ति के लिए स्वे क्लब 24 घंटे लगा हुआ रहता है और हर दिन हम लोग अपने क्लब के माध्यम से डोनेशन करते हैं। इसी क्रम में हमारे क्लब का एक प्रयास हुआ क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रीय यादव सेना भी सामाजिक कार्य में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो हमने इनके साथ एक साझा रक्तदान शिविर आज यहाँ आयोजन किया। इस शिविर में कई नए लोग रक्तदान के लिए आज आगे आए, कई सारे लोग जागरूक होकर रक्तदान कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर 40 से 50 मिनट रक्तदान हो और इससे सीधे तौर पर थैलेसीमिया बच्चों को फ़ायदा होगा। मैं और भी लोगों से अपील करता हूँ और भी संस्था से कि लॉकडाउन की स्थिति है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सावधानीपूर्वक रक्तदान करें और रक्तदान कर इन बच्चों को थोड़ा सा राहत दें। आज राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा थैलीसीमिया पीड़ितों के जान बचाने के लिए जदुवंशी नौजवानों ने रक्तदान शिविर लगाया है और हम लोग ये प्रयास लॉकडाउन के चलते उपस्थिति कम है, फिर भी हम लोग 40 से 50 मिनट आज रक्तदान की व्यवस्था में किए हैं ताकि थैलीसीमिया पीड़ितों की जान बचे। और राष्ट्रीय यादव सेना का ये लक्ष्य है मानव सेवा और हमारा उद्देश्य है कि पूरे गिरिडीह जिले में जब भी किन्हीं पीड़ितों को रक्त की आवश्यकता होगी, राष्ट्रीय यादव सेना के तमाम सदस्य उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। बेंगाबाद के मंजोरी मुखिया और रोजगार सेवक पर मनमाने ढंग से योजनाओं का वितरण करने से गुस्साए ग्रामीणों ने समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त से शिकायत की। उनका कहना था कि मुखिया गौरीशंकर साहू द्वारा अपने चहेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, वहीं योजनाओं का निर्माण भी उनके द्वारा पूरा कराया जाता है, जिससे जरूरतमंद लोग बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं। बेंगाबाद के मंजोरी मुखिया के खिलाफ शनिवार को ग्रामीणों ने उपायुक्त गिरिडीह से शिकायत की। इसको लेकर मंजोरी गांव के दर्जनों लोग शनिवार को समाहरणालय पहुंचे और आवेदन के माध्यम से मुखिया की शिकायत की। इस दौरान रोजगार सेवक पर भी आरोप लगाया गया। बताया गया कि मंजोरी के मुखिया गौरीशंकर साहू के द्वारा मनमानी ढंग से योजनाओं का वितरण किया जाता है। इस क्रम में संपन्न लोगों को भी सरकारी योजना का लाभ दिलाया जाता है, जबकि जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही। इस क्रम में मुर्गी शेड, पशु फार्मा, मनरेगा 4 दीवारी, सिंचाई कूप मरम्मति, शौचालय निर्माण, आम बागान निर्माण आदि योजनाओं को अपने चहेतों को देकर पूरा कराया गया है, जबकि गांव में अनगिनत बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं। जमीन संबंधित विवाद को लेकर फिर एक बार बेंगाबाद के भंवरडीह में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में जागेश्वर महतो घायल हो गए, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बेंगाबाद के भंवरडीह के रहने वाले जागेश्वर महतो के साथ जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गई, जिसमें ये घायल हो गए और तत्काल इन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि ये अपने खेत में काम कर रहे थे। बताया कि वहीं बगल की जमीन किसी दूसरे की है, जो इन्होंने अदबटैया पर लिया हुआ था। दूसरे पक्ष के लोग भी जमीन जोत रहे थे। इसी बीच उनके भाई आए और जमीन संबंधी विवाद को लेकर जागेश्वर महतो से बाताबाती शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में मारपीट होने लगी, जिसमें जोगेश्वर घायल हो गए। घटना के बाद पहले इन्हें बेंगाबाद रेफरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने मारने वालों के रूप में अर्जुन महतो, राजेश वर्मा, चंपा देवी, ललिता देवी आदि की पहचान की है। क्या नाम हुआ आपका? ये कौन लगते हैं?
क्या हुआ था? खेत में लड़के हर जोता ये गए तालाब उससे याद करो डाना में तो बोर भसुर बोला थी बोल रहे थे यहाँ जा कहले कहीं बोला करो तो कहियो ना बोलो तक अच्छा देखो ये कि कोई जाके खड़ा बोले बोले हाँ ये कहीं जो तो खेला चलो भाई बोले आधार कार्ड तक कहीं आधार कार्ड खेता ना बोले वो अकरा जंगल जोतिया फिर कब ये मारपीट हुआ? ये कौन लगता है? पापा। क्या नाम है? जाके चलो। क्या हुआ था? जैसे हम खेत में हल चला रहे थे तो उसे बड़े चाचा और छोटे चाचा आए बोले कि हल जोतिए तो हम बोले कि हल में जिसका खेत है वो बोला जोतने के लिए तो हम जोतकार बन रहे हैं तो वो बोले कि नहीं हल तुम रोक दो तो हम रोक दिए। तो मेरे पापा को पूछने लगे कि ये तुम कैसे जोत रहा है? तो बोला कि नहीं हमको उनको बटैया दिया। तो बोला कि ठीक है बटैया दिया तो उनका पहले आधार कार्ड लाओ उसके बाद तुमको जोतने दें। तो मेरे पापा बोले कि खेत में आधार कार्ड तो लेके हम चलते नहीं हैं, पानी वानी कहाँ पड़ेगा क्या पता है। तो बोले कि नहीं आधार कार्ड दो तभी जोतने में जाते। जोतने में वो कुदाल का बैंक खोला और मांगे। ठीक है। क्या नाम है मेरा? मारने वाला का? अर्जुन वर्मा, राजेश वर्मा, ललिता देवी, चंपा देवी। कहाँ रहते हैं वो लोग? भंवरडीहा। बेंगाबाद के लक्ष्मीपुर में गैर मजरूआ जमीन को घेरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। घटना में एक महिला घायल हो गई, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बेंगाबाद के लक्ष्मीपुर में गैरमजरूआ जमीन को घेरने के विवाद में विजय यादव की पत्नी पोथुआ देवी के साथ मारपीट की गई। घटना में महिला घायल हो गई और फिलहाल महिला का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि महिला अपने घर में थी और उसके परिवार के लोग खेत में काम कर रहे थे। तभी उसके पड़ोसी झगड़ा शुरू करते हुए महिला के साथ मारपीट करने लगे, जिससे महिला घायल हो गई। बताया गया कि विजय यादव के घर के बगल में गैरमजरूआ जमीन है, जिस पर पड़ोसी घेराबंदी कर रहे थे। महिला के द्वारा मना करने पर इनके साथ मारपीट की गई। महिला के साथ मारपीट करने वालों में रूपलाल यादव, छोटू यादव, नरेश यादव, मुन्ना यादव, उमेश यादव और उनके परिवार के अन्य लोग शामिल थे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कहाँ रहते हैं? हम हैदराबाद में रहते हैं। नहीं यहाँ कहाँ रहते हैं? लक्ष्मीपुर। ये कौन लगती है? मेरी मम्मी है सर। क्या नाम है? पता नहीं क्या हुआ था? सर जमीन का कुछ लफड़ा चल रहा था। हम लोग घर में नहीं थे, अचानक 4-5 आदमी मिल के सर आके मेरी माँ को और 2-3 आदमी को मार के तो पूरा तलवार और कुल्हाड़ी से मारे सर। कौन लोग थे? उसका नाम है सर एक रूपलाल यादव, छोटी यादव, नरेश यादव, संजय यादव, शंकर यादव, उमेश यादव और लेडीज था। रूपलाल की परिवार थी, उसकी महेंद्र यादव की परिवार थी, नरेश की माँ थी। वो कब हुआ ये घटना? सर आज हुआ सर लगभग 10 बजे से। आज 10 बजे। कौन सा थाना पड़ता है? बेंगाबाद से। निमियाघाट थाना क्षेत्र के कोयरेडीह में एक महिला के पहले पति और ससुर ने उसके दूसरे ससुराल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हालांकि हो हल्ला होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों को बंधक बनाकर पहले खूब पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। डुमरी अनुमंडल अंतर्गत लोहेडीह में एक महिला को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। महिला के पहले पति और ससुर ने महिला के दूसरे ससुराल लाठी और फरसे के साथ पहुंचकर जमकर हंगामा किया। घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की है। बताया गया कि महिला रूपा कुमारी देवघर की रहने वाली है और उसके परिजनों ने निमियाघाट थाना क्षेत्र के कोयरीडीह के रहने वाले पवन गुप्ता के साथ लगभग 3 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करवाई, जहां महिला को बच्चा नहीं होने के कारण पति शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था और एक दिन घर से भी निकाल दिया था। जिसके बाद महिला ने निमियाघाट थाना क्षेत्र के ही
लोहेडीह के रहने वाले रितेश कुमार के साथ दूसरी शादी कर ली। इसकी जानकारी मिलने के बाद पहले पति और ससुर ने महिला को जान से मारने की नियत से उसके दूसरे ससुराल लाठी और फरसा लेकर पहुंच गए। हालांकि गांव वालों को इसकी जानकारी मिलने के बाद दोनों को बंधक बनाकर जमकर पीटा गया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रस्सी फटा सब लेके आया है। अरे ना बुझा तो रे सर मार खाने तो लागो रे ये फर्स्ट वाला नहीं है, फर्स्ट वाला चलो हम ऐसा कर सकते इसने से बात करो से फोटो आदमी दे ले रहा लेकिन कहां हां कोरियडिंग ना अरे रास्ते वो सामने सब लड़का है क्या मतलब जमा लगा नहीं बने हुआ की नाम लोग तोर कहाँ घर लो की कारण से आयल तो नहीं हमारे जाने के लिए भागल हो। अच्छा कहाँ लेके भागल लो घर से लेके भागल हो कोरिया से। कहाँ भागल क्यों? जब हम फोन कर लियो कल हमारे जगह ना हो, हम तो गाँव ना गए लियो। अच्छा बाद में सब मालूम पड़ लो। हाँ अगर घर लोग भी फोन करे हम बतवल गए कि तेरे बेटे ऐसे से करल हो, परिवार के लेके भागल हो घर से, घरे कोई नखलो। अच्छा बाबूजी गेल लो कतरास। अच्छा हमारे घर से 1 लाख कैश, माँ के जेवर, अपन जेवर पूरा मतलब बक्सा बिक्सा तोड़ के सब लेके भागा लो। अच्छा तो अगर माँ की गलत तो समझ, झूठा समझतो, रूपा समझतो। अच्छा कल का अजय के मैये अजय बप्पे हमने जरूरत ना तो तीनों आपस में मैटर समझ तो मैटर लो तो काट चाहे वो काट तो हमारा नको मतलब और हमरा तो नहीं बोले ना ऐसे गली। अच्छा हम बोले ठीक हो जब तो मैटर हमारे लगे हम समझो तो राज वो बोल अगर कान सका घर हम ना ही नहीं तो लोहेडी आवे के कारण की हो? अगर लगे कितना लिया तगड़ा रूपा के कौन रूपा हम बहू के कहाँ हो की लोग खाता करो कारण था आपके भागने का वहाँ से? यही मारपीट बहुत करता था, नहीं रखेंगे इसका कारण था। 3 साल हो गया था मेरा शादी, बच्चा नहीं हो रहा था, इसके कारण से बोलता था तेरे को नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। उसके वजह से ये लोग बाप बेटा प्लान बनाए कि इसका कुछ नहीं होगा तो इसको रख के कोई फायदा नहीं, इसको मारो पीटो जो करना है करो। मेरा जेवर था ले लिया और जितना मेरा पास जेवर था सब ले लिया था, पूरा जेवर एक भी कुछ नहीं था। इतना मारा था पूरा एकदम। अभी भी देखो ये लोग यहाँ आके जब इतना मारता था, करेंट भी रहता था, चूड़ी से हाथ उठ काटता था, पूरा मतलब चेहरा बिगाड़ देता था। एक दिन रात को मेरा को घर से निकाल दिया, उसका बाद हम इसको हम अथी करके हम चले गए। इतना हमको मारता था ना, खाने भी नहीं देता था इतना। एक दिन तलवार लेके दौड़ा था तो पूरे गांव दौड़ दौड़ के एकदम भागते थे, इसका घर उसका घर छिपते थे। इसका बाप एक दिन लाया हमको उधर से छुपा के कि काट देगा। इसका बाप बोला खुद तुम चले जाओ, ये जान से मार देगा, ये पागल लड़का है। तो आप इसका मैंने ये लोग अभी आप लोग जो यहाँ आया है लोहडी क्या किस कारण से आया था? ये लोग अभी मारने आए थे। ये देखिए अभी इतना हमको मारा पूरा। अभी 8 महीना का मेरा पेट में बच्चा, अभी पेट में भी 1 लात मार दिया। पूरा घिसिया से अभी गाँव में आदमी नहीं उठता तो हमको काट के चला जाता। इतना थी ये लोग पागल। अभी देखने में ऐसे लग रहा है, अभी भी इतना हमको मारा। देखिए आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रूपा हुआ। झारखंड सरकार ने भवन निर्माण विभाग के निविदा कार्य आवंटन में संशोधन किया है। इसको लेकर कुछ संवेदकों ने सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किया और विरोध करने वाले गुट को खरी खोटी सुनाई। संवेदकों ने जिला परिषद के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया और सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। झारखंड सरकार ने भवन निर्माण विभाग के निविदा कार्य आवंटन में संशोधन किया है, जिसको लेकर संवेदकों का खेमा 2 गुटों में बंट गया है। शनिवार को एक गुट ने सरकार के समर्थन में आकर प्रदर्शन किया और विरोध करने वाले खेमे को खरी खोटी सुनाई। मौके पर संवेदक संजीव कुमार, मुकेश कुमार, चंद्रिका देवी, बबलू कुमार साहू, सुनील मंडल, सुरेश मंडल, भुवनेश्वर मंडल, कमलेश लोहानी, वीरेंद्र यादव, रविदास, सुबोध यादव समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिला परिषद के बाहर तमाम समर्थकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया और सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। बताया गया कि इस नियम के लागू होने से झारखंड में वर्षों से दबे कुचले SC, ST और OBC को सामाजिक अधिकार एवं आर्थिक आज़ादी मिलेगी। सरकार ने जो ये फैसला लिया है हेमंत सोरेन ने कि OBC, ST, SC
ये संवेदकगण हैं उन सबों को 0 से लेकर 25 करोड़ तक योजनाओं में आरक्षण दिया जाएगा। इस कार्य को हम लोग सभी गिरिडीह के जितने भी संवेदकगण हैं OBC SC ST समर्थन करते हैं, क्योंकि बहुत से संवेदकगण ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद साल 2 साल से बैठे हुए हैं, अभी तक मौका उन लोगों को नहीं मिल पाया है। लेकिन ऐसी नियम आने के बाद हमें उम्मीद है कि जो दबे कुचले लोग हैं जिनको अभी तक कार्य नहीं मिला है उनको कार्य मिलेगा और आगे बढ़ने की मौका मिलेगा। इसलिए सरकार को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जो ये लागू किए हैं कि OBC SC ST का 25 करोड़ तक का रिजर्वेशन दिया जाए, उसका हम लोग तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। संवेदक जो बहुत दिनों से वंचित पड़े हुए थे, हम लोग सरकार के भरपूर जो है सो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कोरोना को लेकर अंबेडकर चौक पर भारतीय लोक कल्याण संस्था रांची द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान संस्था के लोगों ने लगभग 50 स्पेशल आई कवर मास्क पुलिस जवान, अधिवक्ता व पत्रकारों के बीच बांटा। भारतीय लोक कल्याण संस्थान रांची द्वारा कोविड-19 के तहत लोगों में जागरूकता व मास्क लगाने के लिए शनिवार को अंबेडकर चौक पर जागरूकता अभियान चलाया गया और मास्क का वितरण किया गया। बताया गया कि स्पेशल आई कवर मास्क लोगों का नाक, मुंह और आंख का बचाव कर सकता है। इसी कड़ी में संस्था के जिला कोऑर्डिनेटर मदन कुमार मंझरवे ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें। मौके पर पुलिस जवान, अधिवक्ता व पत्रकार आदि के बीच 50 मास्क का वितरण किया गया। इस अभियान में सोनू पांडे, देवेंद्र कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। नमस्कार, मैं मदन कुमार मंझरवे, जिला समन्वयक भारतीय लोक कल्याण संस्था रांची। ये रांची की एक संस्था है जो गिरिडीह में कोविड-19 को लेकर कार्य कर रही है। बेसिकली कोविड-19 के तहत हमारा जो काम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक करना। इसके लिए नुक्कड़ नाटक वगैरह भी हमारे यहाँ हो रहा है, जम्मू में हुआ है और श्रीरामपुर में करवाया है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने DC साहब से मिलना था और कुछ हमारे पास मास्क है जो देना था, और वो मास्क जो भी हमने बांटा, इससे एक फ़ायदा है, ये थोड़ा हट के और मास्क से लोगों का जो आदत है हाथ को मुंह और आँख पर के ले जाने के लिए, जिससे संक्रमण बढ़ने का ज़्यादा संभावना होता है, उससे बचाने के लिए कि वो आँख को ना छुए, मुंह पे हाथ ना रखे, इसके लिए हमने इस तरह का मास्क करना है और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास। क्या नाम हुआ? हम सारे लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें, ताकि अभी जितने तेज़ी से जो संक्रमण बढ़ रहा है हमारे इस कोरोना का, खास करके हमारे गिरिडीह में भी बढ़ रहा है, इसको रोकने का बस यही उपाय है कि खुद को संयम में रखें, घर में रखें, सुरक्षित रहें। उनके द्वारा DC साहब की अनुमति के द्वारा जो किया जा रहा है, आप इसका स्पेशल यह देख लीजिए, इस मास्क लगाने के माउथ कवर के साथ साथ आई कवर हो रहा है। इस आई कवर से क्या फ़ायदे हैं कि हम लोग की आदत होती है कोई भी काम करो तुरंत ही अपने आँख को छूना, ये खोलना, तो छूने से पहले ये हमको ट्रांसपेरेंट को रोकेगा। इस तरह के जो हम लोग को अपना DC साहब से अनुमति के बाद हमारे ये संस्था के द्वारा जो इस तरह का मास्क वितरण किया जा रहा है, तो न केवल हम ही लोग परंतु अधिवक्ताओं के साथ साथ में अन्य पुलिस वालों को भी यह दी जा रही है कि जिन पुलिस वाले के पास मैंने मास्क ही नहीं देखा, उनके पास इस तरह के मास्क हम लोग इसका वितरण किया जा रहा है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे पत्रकार हैं, इनके साथ भी हम लोग ये, तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोविड-19 जो कोरोना जो महामारी उस संक्रमण से इस कारण से इससे ज़्यादा फायदेमंद हो। मैं यही बात कह सकता हूँ। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने उपायुक्त राहुल सिन्हा को एक लिखित आवेदन देकर नटराज चौक से बस स्टैंड को जाने वाली सड़क को वन वे करने एवं शहर में फ्री 2 पहिया वाहन पार्किंग की व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की है। बताया गया कि रोड के सकरा होने की वजह से 2 वाहन एक साथ प्रवेश करने पर तुरंत ही जाम लग जाता है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ग्राहकों से फाइन भी वसूलते हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के गिरिडीह जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने शनिवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा को लिखित आवेदन के माध्यम से नटराज चौक से होकर बस स्टैंड को जाने वाली सड़क को वन वे करने एवं शहर में फ्री 2 पहिया वाहन की पार्किंग की व्यवस्था मुहैया कराने के लिए मांग की। बताया गया कि एक तो सड़क बेहद सकरा है, ऊपर से अगर एक साथ 2 वाहन घुस जाएं तो तुरंत ही जाम लग जाता है। इधर आसपास के दुकानों में बाइक लगाकर अगर कोई ग्राहक जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उनसे फाइन वसूलता है। इसी वजह से इस सड़क को वन वे करने की मांग की जा रही है। जोहार, सलाम, नमस्कार। मैं हसनैन अली, जिला अध्यक्ष गिरिडीह, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक। आज लिखित आवेदन के माध्यम से उपायुक्त महोदय
के समक्ष अपनी चंद मांगों को लेकर उपस्थित हुआ, जैसे कि नटराज चौक से होकर बस स्टैंड को जाने वाली जो सड़क है वो काफ़ी सकड़ी है। उसके साथ ही साथ उसमें काफ़ी दुकानें हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर जाम होते हैं। इसको देखते हुए ये मांग किया गया राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर द्वारा कि इस सड़क को वन वे किया जाए, ताकि वहाँ के दुकानदारों को दुकानदारी में बाधा ना हो और इसके साथ साथ आवाजाही करने वाले लोगों की भी समय बचे। और इसके साथ साथ यह भी मांग रखा गया कि शहर में 2 पहिया वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे शहर को आने वाले लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो आराम से अपनी गाड़ी खड़ा कर शहर का काम कर सके। इंटर की परीक्षा में साइंस एकेडमी के विद्यार्थियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को संस्था के निदेशक ने सफल विद्यार्थियों को मेडल देकर उनका उत्साहवर्धन किया। साइंस एकेडमी के विद्यार्थियों ने इंटर के परीक्षा में बेहतर रिजल्ट किया है। इसको लेकर संस्थान में उत्साह का माहौल देखने को मिला। न्यू बरगंडा रोड में संचालित इस सेंटर में सफल हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। बताया गया कि विद्यार्थियों के लिए संस्थान पूरी मेहनत से लगा रहता है और उसी का परिणाम है यह रिजल्ट, जिसमें छात्र छात्राओं ने 95% से लेकर 72% अंक अर्जित किया है। रिजल्ट आने के बाद संस्थान के निदेशक मोहम्मद साहिद एवं मोहम्मद अयूब ने सफल विद्यार्थियों को मेडल देकर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम रिदा फातिमा है और मैं ग्रेडी प्लस 2 हाई स्कूल की विद्यार्थी हूँ। आज हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया और हमारे कोचिंग के सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे अयूब सर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे पीछे बहुत लगन से हमें पढ़ाया है और हम इतने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा विद्यार्थी समझते हैं, क्योंकि हमने अयूब सर के यहाँ कोचिंग किया है। मैं इकराम नबी सिद्दीकी प्लस 2 हाई स्कूल का छात्र हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही सफल खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा रिजल्ट आउट हुआ है साइंस स्ट्रीम से। इस बार हमारे स्कूल के सभी छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्लस 2 हाई स्कूल से बहुत से अधिकांश छात्र फर्स्ट डिवीजन गए और हम लोगों ने जिस संस्था से मैथ की क्लासेस किए उस संस्था का भी रिजल्ट बहुत ही बेटर रहा। साइंस एकेडमी जहाँ से हम लोग क्लास किए साइंस एकेडमी, वहाँ के भी छात्रों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्षों से साइंस एकेडमी एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मैं अयूब अंसारी, ठीक है, जो मैं बच्चों के प्रति एक अच्छा मेहनत कर रहा हूं। लगातार 5 वर्षों से एक अच्छा रिजल्ट दे रहा हूं। यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं उनमें आपके गिरिडीह के अंतर्गत एक अच्छे रिजल्ट में दे रहा हूँ। गिरिडीह जिले में लगातार मैं 5 वर्षों से एक अच्छा मकाम बनाया रखा हूँ और बच्चों के प्रति हम हमेशा लगातार अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे रिजल्ट लेते हैं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा हर गार्जियन से कि अपने बच्चों को इस संस्था में भेजें और एक अच्छा रिजल्ट पाएं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर थाना तक पहुंचा कोरोना का कहर, पुलिस पदाधिकारी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अगले आदेश तक किया गया नगर थाना को सील, बंद हुए आंतरिक कामकाज। एक पत्नी को दूसरा विवाह करना पड़ा महंगा। निमिया घाट थाना क्षेत्र में महिला के पहले पति और ससुर ने किया जमकर हंगामा। हथियार लेकर पहुंचे, दोनों ने पत्नी पर किया हमला। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पीटा, किया पुलिस के हवाले। पचम्बा क्षेत्र के कोड़वाडीह में टूटा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार हाईवा ने बिजली के पोल समेत एक घर को किया क्षतिग्रस्त। ड्राइवर शराब पीकर चला रहा था हाईवा। और शहरी क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर, कुरैसी मोहल्ला मकतपुर इंदिरा कॉलोनी में कोरोना संक्रमित हुए दोनों व्यक्ति हुए ठीक। आइसोलेशन वार्ड से लौटे घर, मोहल्ले वासियों ने ली राहत की सांस। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।